हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म कचौड़ी के साथ। तो बात कुछ ऐसी हुई कि मुझे लगती है बहुत ही ज़्यादा ठंड। मुझे ठंड का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझसे ना ठंड बर्दाश्त ही नहीं होती है। बहुत सारे लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि सभी को ठंड का मौसम पसंद है, आप इकलौती हो जिन्हें ठंड का मौसम नहीं पसंद है। तो जी हाँ भैया, नहीं पसंद तो नहीं पसंद, क्योंकि मुझसे सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसीलिए आज नाश्ता बनाने में लेट हो गया और बच्चों का स्कूल होता है ना, तो थोड़ा प्रेशर भी होता है कि उन लोगों को लंच देना है, क्योंकि बाहर का लंच तो चलता नहीं है। लेकिन हस्बैंड जी को सिर्फ ऑफिस जाना रहता है, तो थोड़ा सा कभी कभी फाँकी मार लिया करते हैं हम भी, क्योंकि वो चलो मैनेज कर लेते हैं। तो उन्हें आज कचौड़ी मंगा करके खिला दी और उसके बाद फिर आ गई थी बच्चों का ये जो है रेक, क्लॉथ रेक, इसे सेट करने के लिए, जिसका कपड़ा जहाँ था वहाँ रखने के लिए, क्योंकि तबीयत ख़राब की वजह से ना सारा कपड़ा उलट फेर हो गया था। बच्चों का जैसे ही होता था मन बस निकालते थे, पहनते थे, जिसकी वजह से ना सब कुछ इधर उधर हो गया था, कपड़े मिलने बंद हो गए थे। तो इसीलिए मैं सोची चलो टाइम निकाल करके सबसे पहले उसे कर लेते हैं। तो उसको करने के बाद ही जा कर के घर को मैं हाथ लगाई हूँ और यहाँ पर हमारा जो झाड़ू पोछा होता है वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया। और देखिए मैं सॉक्स पहन के ही लगा रही हूँ पोछा। ठंड सच में मुझे बहुत ही ज़्यादा लगती है फ्रेंड, क्या कर सकते हैं। तो चलिए पोछा हो गया था, घर का सारा काम हो गया था और उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पर पूजा। यकीन मानिए फ्रेंड, मैं ना रोज़ सोचती हूँ कि सुबह सुबह पूजा कर लूँ, सुबह सुबह पूजा कर लूँ, लेकिन ना मुझसे होता ही नहीं है। प्रतिदिन मेरा लेट ही हो जाता है, काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि कितना भी सोच लीजिए नहीं होता है। और मेरे से ये नहीं होता है कि घर का काम पड़ा हुआ है और मैं पूजा पाठ कर लूँ, पता नहीं क्यों मुझसे ये चीज़ नहीं होता है। जब तक मैं घर को क्लीन नहीं करूँ, सारा काम नहीं निपटा लूँ, मेरे से पूजा होता ही नहीं है। बस मन भगवान से मतलब प्रार्थना करते रहती हूँ और माफ़ी मांगते रहती हूँ कि इतना देर मैं आपके पूजा करने में करती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। तो खैर चलिए, अब भगवान जान ही रहे हैं कि क्या कंडीशन है। टाइम पास तो नहीं करती हूँ, बस काम ही करने में लेट हो जाता है। तो यहाँ पर रेडी होकर के मैं आ गई हूँ किचन में ताकि कुछ खा लूँ। क्या खाऊँ कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैं रोटी ही रखी हुई थी तो वही खा ली। उसके बाद फिर यहाँ पर सोची चलो अब खाना का टेंशन हो जाता है कि दोपहर में खाने में क्या बनाया। तो आज भाई डिमांड आई थी रोटी बनाने की, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है धनबाद में, तो इसीलिए रोटी बनाने की डिमांड आई। तो मैं सोची कि चलो उसके साथ हस्बैंड जी की फेवरेट सब्जी चने की दाल बना देते हैं। तो देख रही हूँ तो डब्बे में तो अभी तक मैं राशन भरी भी नहीं थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और जो टाइम मिलता है ना, जाकर के गद्दे में घुस कर बैठ जाती हूँ। यही हाल हो रहा है मेरा इन दिनों। अब बस वहीं से एडिटिंग वगैरह करते करते कब सो जाती हूँ पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ा बहुत राशन भरी, हालांकि अभी भी राशन नहीं भरा हुआ है, जितने की ज़रूरत हो रही है बस वही सारा कुछ भर रही हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर भुजिया कट कर दी थी, चना दाल के साथ आलू पत्ता गोभी की भुजिया भी बना रही हूँ मटर डाल करके, और साथ के साथ बना दूंगी रोटी। वो सारा कुछ बन रहा था, तब तक मिष्टी बोली कि मम्मी आप मुझे बता दीजिए कि गाजर कैसे करना है, मैं कर लूँगी। तो मैं बोली ठीक है चलो। तो पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है मैं गाजर का हलवा कब बनाई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना गाजर का हलवा पसंद नहीं है। बच्चे दोनों मीठा खाते नहीं हैं, उन लोगों को भी उतना पसंद नहीं है, तो बनाऊँ किसके लिए। लेकिन पता नहीं कहीं से मिष्टी का शौक़ हुआ कि गाजर का हलवा बनाइए हम खाएंगे। लेकिन बनाने के बाद ना डियर कुछ उल्टा ही हो गया। खैर चलिए, दिखाने के चक्कर में, वीडियोस बनाने के चक्कर में मेरा थोड़ा सा गाजर भी गिर गया है। तो अब इसे घिसने देते हैं और फिर मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। तो खाना मेरा बन गया था, तो सोची चलो खाना बन गया है, अब खाना खाने की बारी आई थी। तो सोची चलो गाजर का हलवा बनने के लिए रख देते हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से मैं बना रही थी, ज़्यादा ताम झाम नहीं, ज़्यादा ताम झाम करने से बच्चे खाते नहीं हैं। तो इसीलिए ना जितना गाजर था सभी को, गाजर मेरा 2 किलो था और यहाँ पर फुल फैट क्रीम वाला दूध था मेरा 1 केजी। इन दोनों को
रख देते हैं गैस पर पकने के लिए, क्योंकि ये जब तक पकेगा ना तब तक हमारा खाना पीना और साथ का साथ जो काम होता है ना, खाने के बाद का जो दोपहर का काम होता है सारा कुछ हो जाएगा उतने देर में, तब तक वो पक भी जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं खाना लेकर के आ गई हूँ और आप सभी के साथ तो मैं शेयर की ही कि मेरे हस्बैंड जी की फेवरेट चने की दाल बनी है और हम लोगों की फेवरेट आलू पत्ता गोभी मटर की भुजिया बनी है। सब्जी नहीं बनाई हूँ। मेरे घर में ना बहुत नाटक चलता है डियर, रोटी के साथ ये खाना है, सब चावल के साथ ऐसा खाना है, ये वाला सिस्टम है मेरे घर में। यानी कि भुजिया बनी है तो रोटी के साथ खाना है और सब्जी बना दूंगी तो वो चावल के साथ खाना है। तो यहाँ पर देखिए हम माँ बेटी अक्सर साथ में ही खाते हैं ज़्यादा करके, और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके धीरे धीरे चबा करके खाऊं और साथ के साथ हेल्दी खाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं तो बाहर की चीज़ें उतना खाती भी नहीं हूँ, घर का ही जो रहता है ना वो सारी चीज़ें ही खाती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म दोपहर का खाना, जिसमें कि आज चावल ना होकर के रोटी है। चावल खाने के बाद ना डियर इतना ज़्यादा ठंड लगने लगता है कि बस लगता है या तो धूप में चले जाओ या फिर आगे के पास रहो। तो चूल्हा भी मैंने जलाई थी और मेरे घर में बिल्कुल भी धूप नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एल्वेस्टर का है तो छत तो है नहीं और आंगन भी नहीं है, तो काफ़ी दूर धूप पे जाना पड़ता है, तो मैं जाती ही नहीं हूँ। तो खैर चलिए, यहाँ पर देखने आई, खाना पीना खाने के बाद मैं देखने आई कि मेरा गाजर का हलवा हुआ या नहीं। तो देखी तो अच्छा खासा सूख गया था, मतलब पक तो गया ही था लेकिन थोड़ा सा सूखना बाकी था। तो सोची चलो दूसरा काम कर लेते हैं, तब तक मैं बर्तन धुल ली तो इतना ज़्यादा सूख गया था। तो फिर सोचे चलो अब चीनी डालने की बारी है। तो सच पूछिए तो चीनी समझ में नहीं आ रहा था कि कितना डालूं, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ कुछ गाजर मीठे होते हैं, कुछ गाजर मीठे नहीं होते हैं। तो मैं सोची चलो अब अंदाजे से डाल देते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। कौन सा हस्बैंड जी को या फिर किसी और को खाना है, मैं यही सोच के बना रही थी कि जो है ना मुझे ही खाना है। जब से मुझे मीठा मना है ना तब से मुझे मीठे की क्रेविंग और भी ज़्यादा होती है, और अभी तो मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, इसीलिए दम भर खा भी रही हूँ। तो देख सकते हैं मेरा बर्तन धुल गया, झाड़ू लग गया, तब तक मेरा गाजर का हलवा भी हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दी थी इलायची पाउडर, और उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं कट करके रखी थी, और मेरे पास किशमिश भी थी, लेकिन ड्राई फ्रूट्स मेरे बेटी की वजह से ही बना रही थी, तो बहुत सोच समझ के बना रही थी कि जितना सिंपल मैं बनाऊँ उतना ही अच्छा है, वरना ज़्यादा तामझाम करूँगी ना तो और नहीं खाएगी, ऐसे भी नहीं खाती है और नहीं खाएगी। और सच पूछिए तो खाई भी नहीं। खाया कौन? मेरे हस्बैंड, जिनको गाजर का हलवा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं तो खैर खा ही रही हूँ, और हस्बैंड जी को भी बहुत अच्छा लगा तो वो भी खाएं। तो चलिए, जो गाजर का हलवा था उसे मैं अलग से निकाल ली हूँ। अब सेम कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाल दी हूँ 3 चम्मच घी। ये घर का मेरा बनाया हुआ देसी गाय का घी है, तो उसे डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी तेज पत्ता। मैं अपनी ननद को देखती थी तेज पत्ता डाल करके वो बनाती थी, तो सोची चलो मैं भी डाल करके देखती हूँ कैसा लगता है। तो घी में तेज पत्ता को पकने दी हूँ, और उसके बाद फिर जो हलवा था उसे डाल देंगे और बस घी में ही अच्छे से सुखा लेंगे। हमारा गाजर का हलवा बन करके हो गया तैयार। तो बस अभी से गार्निश कीजिए और गर्मा गर्म खाइए, और जिन्हें खाना है तो मेरे घर भी आ सकते हैं। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।